अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें इंसान के जिस्म में बाल की जगह नेल्स आते हैं। और दोस्तों, आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताएंगे जिसके हाथ ना होने के बावजूद भी फिर भी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन वुडकॉक बर्ड अपनी डांसिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। चलिए दोस्तों, इस फैक्ट में हम पहले इस बर्ड के डांस को देखते हैं। दोस्तों, अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं उसमें अमेरिकन वुडकॉक बर्ड को अपने बच्चों को वही यूनिक डांस को सिखाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन आखिर ये बर्ड इस अजीब तरीके से डांस क्यों करती है? तो दोस्तों, दुनिया की आंखों के लिए ये डांस है, मगर हकीकत में ये इस बर्ड के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। दोस्तों, ये बर्ड एक्चुअली इसलिए ऐसा करती है ताकि रेत में मौजूद वर्म्स आसानी से बाहर आ सकें। जैसे ये अपने कदमों को चलने के लिए आगे बढ़ाती है तो ये बर्ड अपने पूरे ही बॉडी वेट को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से रेत पर इस पाँव की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है और इसी वजह से भी रेत में मौजूद वर्म्स भी खुद ब खुद इस मूव से बाहर आ जाते हैं और ये बर्ड तब बहुत ही आसानी से उन वर्म्स को शिकार कर लेते हैं। सच अ क्लेवर मूव, राइट? लेकिन बहुत से लोगों को ये डांस ही नजर आता है। नंबर 2, क्या आप जानते कि बहुत से रिसर्च से ये भी बात पता चली है कि अगर आप किसी भी फ्रूट को जल्दी से पकड़ना चाहते हैं तो उसको आप एप्पल फ्रूट के पास रख दें। लेकिन आखिर किसी भी फ्रूट को एप्पल के पास रखने से क्या होगा? असल में कोई भी एप्पल जब पकता है तो ये नेचर प्लांट्स हार्मोन गैस इथिलीन को बाकी फ्रूट की निस्बत में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस गैस की यूनिक टेंडेंसी होती है जिससे जैसे ये गैस किसी भी फ्रूट के ऊपर आसपास मौजूद होती है तो ये इस फ्रूट के पकने की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और इस कंडीशन में किसी भी दूसरे फ्रूट को एप्पल के पास रखा जाता है तो ये इथीन गैस और उस फ्रूट के कांटेक्ट में आकर उसके पकने के रिएक्शन की स्पीड को 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और दूसरा फ्रूट सिर्फ एप्पल के पास ही रखने से 3 से 4 गुना ज्यादा स्पीड के साथ पक जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप एप्पल की यूनिक क्वालिटी को जानते थे? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों, इस वीडियो को देखें जहां पर जैसे ये इंसान इस स्विच को ऑन करता है तो पानी कुछ इस अंदाज से नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, इस फैक्ट में आज इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली जब भी हम बोलते हैं तो ये साउंड को प्रोड्यूस करता है तो हम हवा में फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं और अगर वो फ्रिक्वेंसी ज्यादा तेज होती है तो ये छोटे ऑब्जेक्ट को आसानी से हवा में लेविटेट भी कर सकती है और उनको मूव भी करवा सकती है। और यही हो रहा है इस वीडियो में। जैसे इस स्विच को ऑन किया जाता है तो फौरन ही स्पीकर की मदद से 24 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हवा में जनरेट हो जाती है और यही फ्रिक्वेंसी पानी के मॉलिक्यूल को हवा की मदद से मूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है कि अगर आप इस इफेक्ट को नेकेड आई से देखेंगे तो ये बहुत ही कम नजर आएगा। तो दोस्तों, इस इफेक्ट को देखने के लिए आपको अपने कैमरे के शटर स्पीड को 24 फ्रेम पर सेकंड पर सेट करना होगा। और जैसे ही कैमरे के शटर स्पीड और स्पीकर्स की फ्रिक्वेंसी आपस में मैच करती है तो इस कैमरे के इफेक्ट को कुछ इस तरह से बहुत ही अमेजिंग वे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अगर आप इस चीज को नेकेड आई से देखेंगे तो आपको पानी का फ्लो बहुत ही कम मिकदार में शेक होता हुआ नजर आएगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस इफेक्ट को बहुत ही अमेजिंग माना जाता है। नंबर 4, दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें ना ही किसी फिल्टर को लगाया गया है और ना ही कोई एडिट किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो है सैन फ्रांसिस्को की, जहां पर आसमान अचानक से ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आखिर वहां का आसमान ऑरेंज कलर में कन्वर्ट क्यों हुआ? तो दोस्तों, ऐसा वाइल्ड फायर की वजह से हुआ था, जहां पर सैन फ्रांसिस्को के पास मौजूद जंगलों में काफी तेज आग लगने की वजह से सिटी के एटमॉस्फेयर में उस आग के एशेस फैल गए थे और जैसे ही सनलाइट उन पार्टिकल्स पर पड़ी तो ऑरेंज लाइट इमिट होने लगी। और ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस था जो नेचुरल वे में एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के साथ होता है, जिसकी वजह से हमें आसमान ब्लू कलर का नजर आता है। और जहाँ पर ऐश पार्टिकल्स की वजह से आर्टिफिशियली ऑरेंज कलर की लाइट फैलने लगी और जिसकी वजह से सैन फ्रांसिस्को में घंटों तक सुबह का नजारा लोगों को कुछ इस तरह का बहुत ही डरा देने वाला नजर आया था। नंबर 5, क्या आप जानते कि द चैंपियनशिप्स वेम्बले टूर्नामेंट को सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है? क्या आप जानते कि इस चैंपियनशिप में रूल है कि कोई भी प्लेयर पूरे ही टूर्नामेंट में किसी भी किस्म के एब्जूव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ इसी चीज को रोकने के लिए हर मैच से पहले अंपायर को अलग अलग लैंग्वेज के एब्जूव वर्ड को पढ़ाया जाता था ताकि मैच के दौरान कोई भी प्लेयर किसी भी दूसरी लैंग्वेज में किसी भी दूसरे प्लेयर को कोई ऐसा वर्ड ना बोले। अगर वो ऐसा कर दे तो उसको फाइन पे करना होगा। और ये चीज अपने आप में थोड़ी सी अजीब जरूर है, जहाँ पर एम्पायर को गेम के रूल्स को पढ़ाने के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेज के ऑब्जर्वेबल लैंग्वेज भी पढ़ाने पड़ते हैं।
नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन बचपन से ही अलग अलग कलर्स को देखने का आदी होता है, बल्कि ह्यूमन ब्रेन उन कलर्स की बिना पर उनको कैलिब्रेट भी करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन काफी हद तक बैलेंस्ड भी रहता है। और इससे ये भी बात क्लियर हो गई है, अगर ह्यूमन ब्रेन को अलग अलग कलर देखने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो उस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन बैलेंस लॉस कर जाएगा। क्या आप जानते हैं एंसीडेंट ईरान में किसी भी सच को बताने के लिए व्हाइट लॉकर में लॉक कर दिया जाता है और उस रूम में सभी चीजें, फर्नीचर, वॉल, लाइट और कैदी के कपड़े व्हाइट कलर में होते हैं। और इस इंसिडेंट ईरान के इस टॉर्चर को व्हाइट टॉर्चर के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल टॉर्चर में से एक टॉर्चर माना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, किसी चीज की बिना पर ऑलमोस्ट 99% कैदी सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उस रूम से बाहर निकलने के लिए ऑफिसर के सामने सच बोल देते हैं। और यही वो वजह है जिसके बाद यूएसए ने इस अजीब टॉर्चर को अडॉप्ट किया था, जबकि ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग इस टॉर्चर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से कंट्रीज मौजूद हैं जो कि सच को जानने के लिए इस टॉर्चर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, दोस्तों इस फैक्ट में आपको एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम कोई नहीं जानता, ना ही कोई किसी को पता है कि इस डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है कि नहीं। दोस्तों ये वाकया साल 2010 में जब यूएसए में रहने वाले 28 साल शनिया का हुआ। ये एक ऐसे डिसऑर्डर में मुब्तला थे जहाँ पर इनकी स्किन में बालों की जगह पर नेल्स की ग्रोथ हो रही है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि नेल हमारे ऑर्डिनरी नेल की तरह ही अपनी लेंथ को बढ़ा देते हैं। और उनकी मदर का कहना है कि इनके नेल्स इतने ज्यादा हार्ड होते हैं जिसकी वजह से शनाया के कपड़े पहनना भी काफी मुश्किल हो जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हर 3 से 4 दिन बाद इनकी बॉडी पर मौजूद सभी नेल्स को कट करना पड़ता है। और ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी इंसान के जिस्म पर बालों की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि नेल्स की ग्रोथ होती है। और इस डिसऑर्डर का आज तक कोई भी नाम और इलाज नहीं है। नंबर 8, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम अपने पाँव को आइस वाटर में डालते हैं तो हमें चंद ही सेकंड में हाइपोथर्मिया हो जाता है। और उस कंडीशन में अगर इंसान जल्दी ठंडे पानी से अपने पाँव को बाहर नहीं निकालेगा तो ये पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है कि उस इंसान की डेथ हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर बात डक्स की जाए तो यहाँ पर कुछ अलग ही सिनेरियो होगा। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोई भी डक बहुत घंटों तक या बहुत दिनों तक आइस वाटर में न सिर्फ चल सकती है बल्कि बहुत ही आसानी से तैर भी सकती है। लेकिन डक ऐसा कैसे करती है? तो दोस्तों हम जैसे ही आइस वाटर में अपने पाँव को डालते हैं तो पाँव में फ्लो होने वाला ब्लड फौरन ठंडे पानी के कांटेक्ट में आकर हीट को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्लड आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगता है। और जैसे ये ठंडा ब्लड हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट को ठंडे ब्लड को पंप करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इसी कंडीशन में हार्ट अटैक के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बॉडी ब्लड ठंडा होने की वजह से पाँव में मौजूद फैट भी ठंडा होने लगता है और पाँव के टिश्यूज फौरन ही डैमेज होने लगते हैं। और जैसे बॉडी का ऑर्गन बेकार हो जाता है। लेकिन बात अगर डॉग्स की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डक की लेग्स में ब्लड वेसल्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और डक्स के पाँव में फैट और इंसुलेटिव लेस होती ही नहीं। और उस कंडीशन में डक्स का ब्लड कभी भी अपनी हीट को रिलीज नहीं करता, बल्कि होता कुछ यूं है कि जैसे ही डक आइस वाटर में जाती है तो डक का ब्रेन उसकी हार्ट बीट को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से डक का ब्लड गर्म होने लगता है। और इसी की वजह से कोई भी डक बहुत ही आसानी से बहुत ही लंबे अरसे तक आइस वाटर में रह सकती है। सो फाइनली अब आप जान चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी आइस वाटर में सर्वाइव क्यों नहीं करती और डक की बॉडी कैसे आइस वाटर में सर्वाइव कर लेती है। नंबर 9, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको कोई न कोई फिजिकल डिसेबिलिटी जरूर होती है और इसी डिसेबिलिटी की वजह से वो अपनी लाइफ में सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये फैक्ट आपकी सोच जरूर बदल देगा। यह केरल के गांव में रहने वाली जिलम मोल, इनकी पैदाइश बगैर हाथों के साथ हुई थी और यही वो वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये एशिया की सबसे पहली ऐसी लड़की बनी जिनके पास बगैर हाथों के भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। और अमेजिंग बात यह है कि किसी भी कार को ड्राइव करने के लिए सिर्फ अपने घुटनों और पाँव का इस्तेमाल करती है और यही चीज इनको नॉर्मल इंसान की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर बनाती है। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि मोटिवेशन जहाँ से मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत ही होती हैं, इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें बस चलते रहना चाहिए, चाहे वो तूफान आए। हमें चाहिए कि हम हर एक चीज का रुख बदल दें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।